हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11। दिस इज आर्टिकल एक्यूरेसी, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, समझते हैं इनका मीनिंग क्या है, एक्यूरेसी का, प्रिसिशन का, ठीक है, और एरर का। तो मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जितनी भी साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है उसका सबसे बड़ा फाउंडेशन मेजरमेंट ही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेज़रमेंट। ठीक है, पूरी बुनियाद मेज़रमेंट पे टिकी है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेज़रमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी। तो जो भी हम मेज़रमेंट करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है बेसिकली, जिसमें हम श्योर नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसी अनसर्टेनिटी को हम एरर बोलते हैं। ठीक है, दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। Every calculated quantity which is based on measured values have an error। ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होती है। We shall distinguish between two terms, accuracy and precision। तो accuracy और precision को हम डिस्टिंग्विश करते हैं। Accuracy of a measurement is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या है कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है। एग्जांपल से समझेंगे अब इसको। प्रिसिजन टेल्स अस अबाउट व्हाट रिजोल्यूशन ऑफ लिमिट द क्वांटिटीज मेजर। प्रिसिजन हमें बताएगा कि जो हमारी क्वांटिटी है वो लिमिट द क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट, मतलब रिजोल्यूशन बताएगा जो इंस्ट्रूमेंट की कितना एक्यूरेसी तक, कितना प्रिसिजन, कितनी लिमिट तक वो रिजोल्यूशन ले सकता है। एग्जांपल से समझते हैं दोनों बात को। The accuracy in measurement may depend on several factors including the limit or the resolution of the measuring instrument। ठीक है, तो accuracy भी limit of resolution of the measuring instrument depend करेगी। For example, suppose in one experiment using a measuring instrument of resolution 0.1 centimeter, the measured value is found to be 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया जिसका रिजोल्यूशन कितना हुआ 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम मेज़र कर सकता है। उसमें हमारी मेजर वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। जबकि दूसरा एक्सपेरिमेंट में यूजिंग अ मेजरिंग डिवाइस ऑफ ग्रेटर रिजोल्यूशन से 0.01 सेंटीमीटर, द लेंथ इज डिटरमाइंड टू बी 3.38। तो एक दूसरा डिवाइस है जिसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है। इसमें जो लेंथ डिटरमाइंड हुई वो कितनी आई 3.38 सेंटीमीटर। और देखो इसमें द फर्स्ट मेजरमेंट, देखो जो हमारी एक्चुअल लेंथ थी वो कितनी थी। ठीक है, एक्चुअल लेंथ कितनी थी इसमें 3.678 थी। ठीक है, ट्रू वैल्यू 3.678 थी। पहली मेजरमेंट 3.5 आई, दूसरे की 3.38। तो कौन सा क्लोज है, तो 3.5 वाला क्लोज है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट हुआ। बट प्रिसाइज कौन सा हुआ, देखो पहले वाले में क्या है, पहली वाली मेजरमेंट में देखोगे आप तो एक ही डेसिमल तक ही, ठीक है, पहली डेसिमल तक ही हम उसको मेजर कर पाए। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर तक, जबकि दूसरे में हम 2 डेसिमल तक मेजर कर पाए, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज होगा। द फर्स्ट मेजरमेंट हैज़ मोर एक्यूरेसी बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। तो पहली वाली क्लोज है ट्रू वैल्यू के, बट लेस प्रिसिशन, इट रिजोल्यूशन इज ओनली 0.1 सेंटीमीटर, लेकिन वो लेस प्रिसाइज है क्योंकि इसका रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर। वाइल द सेकंड मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। दूसरी वाली एक्यूरेसी कम है, दूर था, देखो उसका मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू से दूर था, बट वो ज़्यादा प्रिसाइज था। दस एवरी मेजरमेंट इज अप्रॉक्सीमेट ड्यू टू एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, तो हर मेजरमेंट में क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होगी। ठीक है, तो इन जनरल द एरर्स इन मेजरमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो हम एरर को सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर में क्लासीफाई कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर क्या होंगे, देखो सिस्टमेटिक एरर क्या होंगे, जो एक ही डायरेक्शन में ऑब्टेन होंगे, मतलब या तो हमेशा ही पॉजिटिव एरर आ रही है या हमेशा नेगेटिव एरर आ रही है। ठीक है, और रैंडम एरर में क्या होगा, कोई कभी पॉजिटिव एरर आएगी, कभी नेगेटिव एरर आएगी, कुछ फिक्स नहीं है। तो ये फ़र्क है सिस्टमेटिक और रैंडम एरर में। अब इसके टाइप देख लेते हैं। पहला टाइप आ जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर।
Instrumental error that arise from the error due to imperfect design or calibration of the measuring instrument. तो किस वजह से होगी इंस्ट्रूमेंट एरर, मतलब उसका डिज़ाइन ठीक से नहीं है, कैलिब्रेशन ठीक से नहीं है इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। तो ज़ीरो एरर इसका एग्जांपल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ग्रेजुएशन ऑफ अ थर्मामीटर मे बी इनएडिक्वेटली कैलिब्रेटेड, ठीक है। तो ठीक से कैलिब्रेट नहीं किया है, मतलब देखो जैसे कि वो 100 बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहा है 104 डिग्री सेल्सियस में STP पे, ठीक है। तो ये ठीक से कैलिब्रेट नहीं किया। In a vernier calipers, the zero mark of vernier scale may not coincide with the zero mark of the main scale. और ऐसा होता है वर्नियर स्केल में जो जीरो मार्क है वर्नियर कैलिपर का वो कोइंसाइड ना करे जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल से, तो वो भी जीरो एरर आ जाएगा वो, ठीक है। और सिंपली एन ऑर्डिनरी मीटर स्केल में भी वन आउट एट वर्नियर ना, एक तरह से ख़राब हो गया और तो भी वो एरर शो करेगा। दूसरा देखो टाइप है सिस्टमेटिक का, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। टेक्निक गलत है मेजरमेंट की तब भी एरर आएगा। टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, a thermometer placed under the armpit will always give a temperature lower than the actual value of the body temperature. तो अगर आर्मपिट में अब टेम्परेचर मेज़र करेंगे ह्यूमन का तो वो लोअर एक्चुअल वैल्यू से कम टेम्परेचर देगा, ठीक है। तो टेक्निक गलत हुई ना। अदर एक्सटर्नल कंडीशन सच एज चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, वेलोसिटी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट में सिस्टमेटिकली अफेक्ट द मेजरमेंट। तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो हर बार जो मेजरमेंट है वो उसकी वैल्यू या तो ज़्यादा आएगी या कम आएगी। ऐसे ही ह्यूमिडिटी है ना, विंड, वेलोसिटी, ये सारे क्या करेंगे, इनकी होने की वजह से जो रीडिंग है वो कम या ज़्यादा आएगी, ठीक है। फिर आएगा पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स दैट अराइज ड्यू टू एन इंडिविजुअल बायस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द apparatus और इंडिविजुअल केयरलेसनेस एंड टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशन। तो ये पर्सनल एरर किस वजह से होगी, जो हमारी खुद की हम ठीक से उसको मेजरमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ध्यान से नहीं कर रहे, फोकस होकर नहीं कर रहे, ठीक है। प्रॉपर प्रिकॉशन लेके और केयरलेसनेस है रीडिंग लेने में, तब आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू बाय हैबिट ऑलवेज होल्ड योर हेड अ बिट टू फार टू द राइट वाइल रीडिंग द पोजीशन ऑफ नीडल ऑन द स्केल, यू विल इंट्रोड्यूस एन एरर ड्यू टू पैरेलैक्स। तो अगर आपकी हैबिट है कि आप जब रीडिंग लेते हो तो अपने हेड को थोड़ा सा राइट की तरफ ज़्यादा झुका देते हो, तब हमेशा जो पैरेलैक्स आ जाएगा और उससे रीडिंग कुछ गड़बड़ आ सकती है, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंट टेक्निक, सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट एंड रिमूविंग पर्सनल बायस एज फार एज पॉसिबल। तो सही टेक्निक से मेजरमेंट करो, बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो और पर्सनल बायस को रिमूव करो, तो ये सिस्टमेटिक एरर मिनिमाइज की जा सकती है। फॉर अ गिवन सेटअप this error may be estimated to a certain extent and the necessary correction may be applied to the reading. तो इन एरर को हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं और वो जो करेक्शन है उसको मतलब ज़ीरो एरर के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ रैंडम एरर्स, ठीक है। रैंडम एरर्स को देखेंगे अब। द रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स विच अकर इरेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। तो रैंडम है मतलब कभी रीडिंग एक्चुअल से बहुत ज़्यादा आएगी, कभी कम आ रही है, तो कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है। जैसे सिस्टमेटिक एक तरफ आएगी रीडिंग, या तो हमेशा ज़्यादा आ रही है ज़्यादा, ठीक है, या हमेशा कम आ रही है, बट इसमें कभी भी रैंडम है, ठीक है। और ये क्यों हो सकती है, दिस में राइट ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन एक्सपेरिमेंट कंडीशन। तो एक्सपेरिमेंट कंडीशन में कुछ भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उस वजह से फ्लक्चुएशंस आ रही है। जैसे कि अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, वोल्टेज सप्लाई कम ज़्यादा हो रही है, मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट सेटअप हो सकता है, ठीक है। पर्सनल एरर्स बाय द ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग, जो पर्सन रीडिंग ले रहा है उसकी भी इसमें गलती हो सकती है, वो भी कभी ठीक से कैजुअली अगर रीडिंग लेगा तो क्या होगा, तब भी एरर आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेम person repeats the same observation, it is very likely that he may get different reading every time. तो अब सेम पर्सन रीडिंग लेता है तो अलग अलग रीडिंग आती है, ठीक है। अब लीस्ट काउंट एरर देखते हैं।
द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इज लीस्ट काउंट। सबसे कम मेजरमेंट जो कर सकता है कि इंस्ट्रूमेंट, उसे क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। ऑल द रीडिंग्स और मेजर वैल्यूज आर गुड ओनली अप टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो जो रीडिंग हम लीस्ट काउंट तक ही ले सकते हैं। द लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और ये लीस्ट काउंट एरर क्या होगा, उसके इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन तक ही है। मतलब जैसे कि हम उसकी अगर लीस्ट काउंट कितना है, जैसे एग्जांपल दिया है वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है सपोज 0.01 सेंटीमीटर है, स्पेरोमीटर का कितना होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होगा, इससे बियॉन्ड की रीडिंग में एरर शो करेगा, इससे 0.0 कम की रीडिंग में क्या होगा, एरर आएगा डेफिनेटली। अगर मैं इसमें रीडिंग लेकर 2.467 इस ये एरर, ठीक है, इसके लिए मैं श्योर नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, तो यहाँ ये एरर शो करेगा, तो ये लीस्ट काउंट एरर हो जाएगी। ओके, लीस्ट काउंट एरर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर बट विद इन अ लिमिटेड साइज। तो रैंडम एरर में आ जाएगा ये। इट अकर्स विद बोथ सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। ठीक है, तो दोनों के साथ ही आएगा लीस्ट काउंट एरर। ओके, वी यूज अ मीटर स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इट में हैव ग्रेजुएशन एट 1 मिलीमीटर डिवीजन स्केल, स्पेसिंग और इंटरवल। ठीक है, तो इसके बाद using instrument of higher precision, improving experimental technique, we can reduce the least count error। तो हायर रिजोल्यूशन का यूज़ करके, हायर प्रिसिशन का एक्सपेरिमेंट टेम्पो इम्प्रूव करके हम लीस्ट काउंट एरर को रिमूव कर सकते हैं। रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन सेवरल टाइम्स एंड टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, द मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन को बहुत बार लेने पर, उनका मीन निकालने पर ये लिस्ट जो है हम ट्रू वैल्यू तक पहुंच सकते हैं मेजर क्वांटिटी की। ओके, इसके बाद बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर की। सपोज द वैल्यूज ऑब्टेन इन सेवरल मेजरमेंट आर A1, A2, A3 अप टू AN। The arithmetic mean of this observation, this values is taken as the best possible value of the quantity in the given observation or measurement। ठीक है, तो हमारे पास 5 ये एंड तक रीडिंग आ गई है किसी मेजरमेंट में, तो इनका जो अरिथमेटिक मीन लेंगे, इनको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर देंगे, वो मीन आ जाएगा। ठीक है, और ये मीन, ये देखो मीन को हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आएगा अपॉन n, आई क्या हो जाएगा 1 से लेके n तक। This is because explained earlier, it is reasonable to suppose that individual measurements are likely to overestimate और as to underestimate the true value of the quantity। तो इसलिए लिया जितने ज़्यादा से ज़्यादा, तो कभी क्या हो जाता है, कभी जो इंडिविजुअल ने जो हम रीडिंग लेते हुए कभी उस तक ज़्यादा ले ली रीडिंग हमने, कभी कम ले ली, तो जितनी ज़्यादा हम रीडिंग लेंगे, उनका मीन लेंगे, हम उतना ट्रू वैल्यू तक पहुंच पाएंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। तो जो डिफरेंस है इंडिविजुअल मेजरमेंट का और ट्रू वैल्यू का, ट्रू वैल्यू ऑब्टेन हुई बहुत सारी रीडिंग्स लेके, बहुत सारी रीडिंग को लेके उनका मीन लेके, तो ट्रू वैल्यू और जो इंडिविजुअल मेजरमेंट है, इनका डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। ठीक है, जो जिसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा ए से, और यहाँ मॉडुलस लगाया, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता नेगेटिव पॉजिटिव का इसमें। ठीक है, जब हम उनका मीन लेंगे, अभी अब आगे एब्सोल्यूट एरर का भी हम मीन एब्सोल्यूट एरर लेंगे, तो हम उनका मॉडुलस लेंगे। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर मेथड ऑफ नोइंग ट्रू वैल्यू वी कंसिडर एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू। और अगर हम किसी और तरीके से ट्रू वैल्यू तक नहीं पहुंच पाते, ट्रू वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, जो अरिथमेटिक मीन है इन सब मेजरमेंट का, उसी को ट्रू वैल्यू मान लेंगे। देन द एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू आर। तो इंडिविजुअल मेजरमेंट में कितने एरर्स होंगी, तो डेल्टा A1 हो जाएगा, A1 माइनस ए मीन। ठीक है, इसको ट्रू वैल्यू मान रहे हैं हम। ये डेल्टा A2 माइनस ए मीन, इस तरह से डेल्टा AN माइनस इंडिविजुअल एरर माइनस मीन वैल्यू। ओके, जिसको हम ट्रू वैल्यू मान रहे हैं। डेल्टा ए कैलकुलेट अबाउट मे बी पॉजिटिव इन सर्टेन केसेस, नेगेटिव इन सर्टेन केसेस, बट एब्सोल्यूट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो किसी में नेगेटिव आएगा, किसी में पॉजिटिव आएगा, ये कभी ज़्यादा आएगा, कभी कम आएगा, बट हम हमेशा एब्सोल्यूट एरर को पॉजिटिव लेंगे, मॉडल्स लेंगे इसका। The arithmetic mean of all the absolute errors is taken as a final or mean absolute error, the value of the physical quantity A। ठीक है,
तो जो एब्सोल्यूट एरर्स आई इनका भी मीन ले लेंगे, जो सारी ये देखो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है इनका मीन ले लेंगे और वही क्या हो जाएगी, वो फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। और इसको हम डेल्टा ए, ये क्या हो गया, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। दस मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी, इन सब इंडिविजुअल एरर्स, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का मीन हो जाएगा, ओके। नाउ इफ वी डू अ सिंगल मेजरमेंट द वैल्यू वी गेट मे बी इन अ रेंज ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, ठीक है। तो सिंगल मेजरमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर हम सिंगल मेजरमेंट करते हैं तो किस रेंज में जो वैल्यूज आएगी, ए मीन जो ट्रू वैल्यू मान रहे हैं उसमें कुछ जो मीन एब्सोल्यूट एरर है या तो, ठीक है, वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की रेंज में आएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल तो इसका अभी हम उसमें देंगे 2.3 आई सपोज मीन एब्सोल्यूट एरर, ये मीन वैल्यू और जो एरर आ रही है वो कितनी आ रही है, सपोज अभी मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, ठीक है, 0.2 आ रही है ना। तो जो हमारी वैल्यूज आएगी ना, इंडिविजुअल वैल्यू कितनी रेंज में आएगी, इसमें 0.2 प्लस कर दो 2.5 यहाँ तक या फिर 2.1 तक, इसके अंदर आएगी हमारी वैल्यूज, ठीक है। नाउ और ये देखो, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो इनका मीन वैल्यू में ये मीन एब्सोल्यूट एरर प्लस और एक बार माइनस इनकी रेंज में आएगी। This implies that any measurement of the physical quantity is likely to be between, तो जो physical quantity जो measurement है ये मीन एब्सोल्यूट एरर प्लस मीन वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर के सम और डिफरेंस के बीच में लाई करेगी। Instead of the absolute error we often use the relative error or the percentage error, तो हम एब्सोल्यूट एरर की जगह रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर भी यूज़ करता है। The relative error is the ratio of the mean absolute error to the mean value, तो relative error क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, और मीन वैल्यू का रेशो होता है, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर हमें ऊपर देखी थी, ठीक है, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर थी उनका मीन अपॉन जो मीन वैल्यू है उनका रेशो, ठीक है। और परसेंट एरर में क्या हो जाएगा, सिंपली इंटू 100 कर देंगे, तो रिलेटिव एरर को लिख सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में तो परसेंटेज एरर आ जाएगी, ठीक है, इंटू 100%। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर आ जाएगी, सिंपल डेल्टा ए है इसका, ओके।